आड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 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 हल्ला बोल, हल्ला बोल। आड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। आड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। उसका नाम है शंकर, उसका नाम है डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। उसका नाम है शंकर, शंकर, शंकर। उसका नाम है डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। इसको खनोड़े शांत करो, फर्जी वीडियो को बाहर करो, बाहर करो। युवाओं को गुमराह करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इसको खनोड़े शांत करो, शांत करो, शांत करो। राजधानी कैंसर, कैंसर, कैंसर। राजधानी कैंसर, कैंसर, कैंसर। राजधानी कैंसर, कैंसर, कैंसर। क्या भेजना कर तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज गुरुकुल में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि किस प्रकार से जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं और बाकी वहाँ पर जो संघ से जुड़े हुए युवा हैं उनके द्वारा किस प्रकार से धरने प्रदर्शन युवाओं के हित के लिए करे जा रहे हैं वहाँ पर। तो आगे निकल कर वो सभी वहाँ पर मौजूद हैं और किस प्रकार से जो सरकार है हमारी वो अपने नीतियों और अपने निर्णयों को लेकर जो है हर किसी के कटाक्ष में अभी वर्तमान समय में बनी हुई है। तो उस चीज़ के ऊपर आज चर्चा कर लेते हैं। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की जो राज्य से संबंधित जुड़ी हुई जानकारियां हैं और उत्तराखंड के आगामी एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित जितने भी हमारे वीडियोज़ रहते हैं उन तक अगर आप जल्द से जल्द पहुँचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं फिर आज की क्या कुछ जो वहाँ पर घटनाएँ हुई हैं उसके ऊपर अपना एक विचार रखते हैं कि किस प्रकार से जो है सभी संगठनों ने वहाँ पर अपना एक कह सकते हैं कि मतभेद वहाँ पर व्यक्त किया है और सरकार से क्या कुछ अपीलें रही है वहाँ पर कल जो रोष उत्पन्न हुआ है उसमें। तो देखते हैं आज की किस प्रकार से खबर है। गैरसैंण की सड़कों पर हंगामा, स्थायी राजधानी समेत गूंजे ये मुद्दे, पुलिस से हुई धक्का मुक्की, प्रोटेस्ट इन गैरसैंण। ऐसा कुछ वहाँ पर कल का जो प्रकरण रहा है गैरसैंण में बुधवार को कई संगठनों ने, वही चीज़ कह रहा हूँ कि प्रत्येक संगठन जो है वो फिलहाल के लिए सरकार से मतलब अपने अधिकारों के लिए जूझ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने हितों यानी कि जो सरकार के सदस्य हैं और सरकार के साथ जुड़े हुए संगठन हैं उनकी हितों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, ज़्यादा क्या गए बल्कि किसी न किसी प्रकार से जो उनके मतलब कार्य हैं उनसे दूर होते हुए अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनके ऊपर ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही है। तो उसी चीज़ के संबंध में कल बहुत ढेर सारे संगठनों ने वहाँ पर अपना जो विरोध है वो व्यक्त किया है। तो उसी चीज़ के ऊपर देखते हैं आगे। भराड़ीसैंण जो गैरसैंण है, उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बदहाल स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क व्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए दिवाली खाल में लोगों ने प्रदर्शन किया। तो वही एक तो जो वहाँ पर गैरसैंण की स्थायी जो स्थिति है फिलहाल के लिए उसमें कोई भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो जो राजधानी है वही वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुई है। तो ऐसा किसी भी प्रकार से वहाँ पर जो है अभी एक कहें कि जो विकास है वो चीज़ वहाँ पर देखने को अभी हमें प्राप्त नहीं हो रही है। तो उसी चीज़ के लेकर यहाँ पर देख रहे हैं आपकी कई सारी महिलाओं ने जो है तिरंगा यात्रा करी है कल, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतलब भाग लिया है वहाँ पे। तो उसके चलते जो है महिला पुलिस बल का भी यहाँ पर आपको अतिरिक्त प्रयोग देखने को मिल रहा होगा। देखते हैं फिर आगे क्या कुछ है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रैली सुबह 11 बजे कालीमाटी के बैरियर पर पहुंची, जहां पर बड़ी संख्या में तिरंगा लिए महिलाएं और युवा सरकार के खिलाफ क्षेत्र की बदहाली, शिक्षा और स्वास्थ्य, सड़क संबंधी व्यवस्थाओं के लिए गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने के नारे लगाते रहे। वही चीज़ आपने वहाँ पर भी देखी बीते कुछ दिनों पहले, जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके द्वारा भी जो स्थायी राजधानी गैरसैंण है उसके पक्ष में कई ढेर सारी बातें जो वहाँ पर कही गई थी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था कि अगर स्थायी राजधानी जो है हमारी गैरसैंण हो जाएगी तो काफ़ी ज़्यादा विकास आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा, और जो कि राज्य की जो आय है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर डालेगा। तो वही चीज़ है कि स्थायी राजधानी पहाड़ों में होने का क्या कुछ वहाँ पर प्रभाव है, उन चीज़ों के लिए जो कल वहाँ पर रैली निकाली गई थी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो सरकार की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा मुझे निंदनीय और दयनीय लग रही है यहाँ पे,
क्योंकि परसों भी जिस प्रकार की घटनाएं वहाँ पर हुई थी नैनीताल में, उसके संदर्भ में मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा एक कड़ा निर्णय वहाँ पर लेना चाहिए था। लेकिन अभी सरकार क्या हो रही है, व्यक्तिगत हितों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, और वही चीज़ के खिलाफ एक अच्छा विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वही चीज़ों को देखते हुए विपक्ष ने सभी जितनी भी पार्टियाँ हैं या फिर अन्य जितने भी मंत्री हैं उन सब ने एकता दिखाते हुए जो है सत्र में विधानसभा अध्यक्ष के सामने अपना अपना प्रस्ताव रखने के लिए वहाँ पर कल जो है जोर ज़बरदस्ती करी। लेकिन जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ऐसा कुछ वहाँ पर मामला संज्ञान में नहीं लिया गया, तो ये थोड़ा टाला मटोली करी जा रही थी वहाँ पे। तो जो विधानसभा सत्र है वो स्थगित कर दिया गया, और पूरी रात्रि जो है जो विपक्षी पार्टी है और जो विपक्षी दल के नेता हैं वो रात भर अपना सदन में धरना प्रदर्शन करते रहे। तो उसके संदर्भ में अगले दिन फिर जो है आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो नेता हैं विपक्षी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी सीधे वहाँ पर ही, जिन्होंने रात्रि विश्राम बिल्कुल कह सकते हैं आप जो सदन के अंदर ही किया है, वो चीज़ आप सरलता से देख सकते हैं इसमें। तो देखते हैं फिर अगला क्या है। इस दौरान आंदोलनकारी वही है बैरियरों से घसीटते हुए आगे निकल गए। तो जो बैरियर लगाए गए थे उनसे आगे निकलकर जो आंदोलनकारी थे वो निकल चुके थे आगे। कुछ इसी प्रकार की गतिविधियाँ आंदोलनकारी की मांग पर सीएमओ चमोली ने लिखित आश्वासन दिया, गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने से संबंधित। ठीक है, आगे देखते हैं। बेरोजगारी से संबंधित जो मामला था वो वहाँ पर अभी मुख्य रूप से संज्ञान में आया है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने किया प्रदर्शन। हमें इसी चीज़ से मतलब है कि कितना कुछ वहाँ पर बेरोजगारी को लिए जो है मांग रखी गई है। बेरोजगार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह कंडवाल ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों आपके लिए। लगभग हर एक मुद्दे पर जो है व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर पहुँचकर जो है मामले का संज्ञान लेते हैं। तो कोशिश करिए कि अधिक से अधिक संख्या में इनको सपोर्ट करिए, क्योंकि आगे जो आगामी आपके एग्ज़ाम है उन पर किस प्रकार के इस आंदोलन का जो प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि एक एक नंबर आधा आधा नंबर व्यक्ति के जीवन और उससे जुड़े हुए पूरे परिवार हो गया और जितना हमारा रिश्तेदार कह सकते हैं या फिर आपसे जुड़े हुए अन्यत्र जो आपके सहयोगी हैं उनका जो जीवन है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है एक आधे नंबर या एक नंबर से, तो वो चीज़ें वहाँ पर प्रभावित करती हैं। लेकिन अभी व्यक्तिगत जो अपना दुख झेल रहे हैं, दर्द झेल रहे हैं, क्योंकि कल भी राम सिंह कंडवाल जी के जो पैर का नाखून था वो वहाँ पर उखड़ गया था तो आंदोलन के दौरान। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपके लिए कोई व्यक्ति अगर इतना कुछ कर रहा है तो कोशिश करिएगा कि अधिक से अधिक संख्या में उसको सपोर्ट करें। ठीक है, देखते हैं आगे। सरकारी नौकरी में धांधली बंद कराने की मांग। अब वही चीज़ है कि अगर उत्तराखंड पुलिस का पेपर इतना हार्ड आया है उसके बावजूद अगर मेरिट 140 प्लस जा रही है तो और जो आंकड़े हैं वो सर्वसम्मुख यहाँ पर प्रदान नहीं करे जा रहे, तो अब ये पता नहीं चल पाता कि कितना वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है और कितने बच्चे जो हैं वो अपनी खुद की मेहनत से निकले हैं, क्योंकि इतना टफ पेपर आने के बावजूद भी मेरिट अगर इतनी ऊपर जा रही है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर राम सिंह कंडवाल के द्वारा कल वहाँ पर विरोध प्रदर्शन करा गया था, और जितनी भी भर्तियाँ आ रही वो अक्सर जो है हाईकोर्ट में फंस जा रही है। तो वही प्रकरण वहाँ पर देखने को मिला है। संगठन अध्यक्ष राम सिंह कंडवाल ने विधानसभा में नियुक्त उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट डीडीओ बर्खास्त करने के संबंध में भी यहाँ पर मांग करी है। तो वही है कि जो उत्तर प्रदेश के भ्रष्ट डीडीओ वहाँ पर अभी विधानसभा में नियुक्त हुए हैं उनसे संबंधित अब वही है कि व्यक्तिगत अपने जो प्रदेश के व्यक्ति हैं वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, और उत्तर प्रदेश के वहाँ पर व्यक्ति को आपने नियुक्त किया, उन चीज़ों से संबंधित जो है वो चीज़ें देखने को वहाँ पर मिली हैं। तो कल जो मतलब वहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है उसमें मतलब सभी प्रकार के जो संगठन हैं और समूह हैं या फिर विपक्षी पार्टियाँ हैं वो सब वहाँ पर उपलब्ध रही, क्योंकि सरकार मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक विफल रही है अपनी नीतियों और रणनीतियों के चलते, कि हर क्षेत्र में जो है किसी न किसी प्रकार से भ्रष्टाचार आपको देखने को मिल रहा है। अब वही चीज़ है कि हम लोग अपने जो अधिकार हैं व्यक्तिगत उसूल हैं उनको छोड़कर अब जैसा भी सरकार कर रही है, मैं देख रहा था कि मेरी वीडियोस में भी कमेंट आ रहा है कि यार पेपर टफ बना है तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे डाउन जाए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो आपको पैटर्न दिया हुआ है उसके आधार पर वहाँ पर पेपर प्राप्त हुआ है आपको, वो चीज़ वहाँ पर मुख्य हो जाती है। बाकी पेपर टफ है या ज़्यादा डीप पूछे उस चीज़ के ऊपर नहीं है, लेकिन आप सिपाही के लेवल का पेपर करा रहे हैं और जो छात्र हैं वो लगभग 7 से 8 महीने वहाँ पर पहले फिजिकल की तैयारी कर रहा है, फिर उसके बावजूद इतना ज़्यादा जो स्कोर है वो करने पर मुझे लगता है कि सक्षम हर बच्चा नहीं हो सकता, लेकिन एक 45 प्लस का क्राइटेरिया आपको रखना चाहिए कि यार 45 प्लस नंबर हर बच्चा यहाँ पर ले आ पाए, और बाकी जो मेरिट है वो फिर फिजिकल के आधार पर भी थोड़ा निर्णायक रहे, क्योंकि फिजिकल का जो क्राइटेरिया आपने रखा है वो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है वो सहायक रहना चाहिए, अगर जो कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट स्तर की जो परीक्षा है उसके आधार पे। तो उन्हीं चीज़ों के ऊपर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतभेद देखने को मिला है। बाकी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं परसों भी देखा जा रहा था कि किसी प्रकार से वहाँ पर जो है मामले को संज्ञान में लेने को तैयार नहीं थी, तो उसी के संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा भी इस प्रकार के जो है ये चीज़ें करने को देखने को मिली हैं वहाँ पर, यानी कि धरना प्रदर्शन से संबंधित जितना भी वहाँ पर उनका एक रुझान रहा। मुझे लगता है कि ये चीज़ें प्रत्येक विपक्ष के द्वारा होनी चाहिए।
अगर जितना ज़्यादा विपक्ष से सक्षम या स्थिर आपको नज़र आएगा, उतनी ज़्यादा जो योजनाएं हैं वो सरकार की वो ज़्यादा वहाँ पर प्रभावी और अच्छी तरीके से जो है सरकार करती है। क्योंकि जो अगर विपक्ष में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा तो सरकार जो मतलब आपको पता ही है कि हर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों के लिए जो है कार्य करता ही है। तो पार्टी भी ये है कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी पार्टी को मजबूत करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे दिया, बल्कि राष्ट्र को मजबूत करने के। तो मैं वही चीज़ कह रहा हूँ कि आप अपने अधिकारों के लिए जो है लड़ना सीखें। बाकी गैरसैंण सैलूट का जो एक आपका जो लक्ष्य था वो यहाँ पर जो है सिद्ध होते हुए नज़र आ रहा है। अब देखना है कि क्या कुछ वहाँ पर जो आज गतिविधियाँ होनी है, क्योंकि कल तो इस प्रकार से कुछ वहाँ पर निर्णय निकलने को आया नहीं है। अब देखना है कि क्या कुछ जो हमारी अध्यक्ष महोदय हैं वो वहाँ पर मामले को संज्ञान में लेती हैं या नहीं लेती हैं, या फिर जो अपनी पार्टी का जो उनके ऊपर दबाव है उसी के बोझ के तले जो है वो दबी हुई नज़र आएंगी। क्योंकि परसों तो कुछ इसी प्रकार का वहाँ पर मामला देखने को मिला है कि जो हमारी अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कुछ अपनी तरफ से यहाँ पर देखा नहीं गया, मतलब देखा गया कि साफ जो है उनको पीछे से निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले में आप कोई भी किसी प्रकार से संज्ञान न लें। तो दोस्तों देखना होगा कि क्या कुछ जो हमारे राम सिंह कंडवाल के द्वारा वहाँ पर मुद्दे रखे गए हैं और क्या कुछ उसका प्रभाव आगामी जो हमारी भर्तियाँ हैं और जो उनका पैटर्न है उसके ऊपर नज़र आता है कि पड़ा हुआ आएगा या फिर बाहर से जो चीज़ें अन्यत्र कुछ भी डाल दे रहे हैं, तो उसका क्या कुछ प्रभाव छात्रों पर पड़ रहा है, कितनी उनकी मानसिक स्थिति वहाँ पर ख़राब हो रही है इस प्रकार के पैटर्न को देख के। अब ये है कि बच्चा आगे भी जो तैयारी कर रहा है उसमें भी लंबा एक समय देने में डर रहा है, क्योंकि अब होता यही है कि यार बच्चा कब तक इन चीज़ों के ऊपर लगे रहेगा। क्योंकि एक व्यक्तिगत और कह सकें कि पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति का भी एक बोझ रहता है छात्र के ऊपर, वो चीज़ें भी वहाँ पर प्रभावी रहती हैं। अब इस प्रकार का जो आपका पैटर्न है वो देखने को मिल रहा है। तो अब कहाँ तक जो सरकार है वो इन चीज़ों पर नज़र रखेगी, अब उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना होगा। बाकी मतलब मुझे लगता है कि हर तरीके से सरकार ने जो अपनी सीमाएं पार कर दी हैं। आपका क्या कुछ इसमें निर्णय है और क्या कुछ आपकी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता सकते हैं। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब